नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ 8 की मौत, कई घायल। सीएम ने किया 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश। मनसा देवी हादसा, सीएम योगी ने जताया शोक। मरने वालों में 4 लोग यूपी के। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे सीएम योगी। आयुष्मान स्कूल मिशन अब देश में लागू होगा। 26 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा। 30,000 स्कूलों में ट्रायल हो चुका। एनसीईआरटी कक्षा 3 से 12 के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर काउंसिल तैयार कर रहा। मॉड्यूल किताबों में 8 से 10 पेज जोड़ सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसा, 166 पीड़ित परिवारों को मिला मुआवजा। एयर इंडिया ने 25-25 लाख दिए। एयर लाइन बोली बाकी 52 मृतकों के परिजनों को भी जल्द देंगे मुआवजा। एमपी, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, केदारनाथ रूट बंद। ओडिशा में बैतरणी नदी खतरे के निशान के पार। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रतलाम से है, जहां मेवासा गांव में एक युवक के बाल मुड़वाने के बाद खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटते हुए हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक लड़की के परिजनों को आरोपी ठहराया, इसलिए संदिग्ध हालातों में हुई मौत मामले को ऑनर किलिंग ठहराया जा रहा है। मारपीट का मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मृतक की प्रेमिका बताई जा रही युवती के माता पिता समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया। सीतापुर पुत्थल गांव मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ। तो छत्तीसगढ़ के सीतापुर में यह हादसा हुआ है। कदम के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। मामले की जांच पड़ताल में छत्तीसगढ़ के सीतापुर थाना पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर जसपुर से, जहां नारायणपुर थाना प्रभारी राम साय पैकरा की दर्दनाक मौत हुई है। करंट की चपेट में आकर हुई है थाना प्रभारी की मौत। सीपेज की वजह से सीतापुर स्थित आवास पर हुई है मौत। मौत की खबर से महकमे में शोक की लहर है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने दी है श्रद्धांजलि। मौत की खबर से महकमे में शोक की लहर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में वाहनों के नंबर प्लेट लगाए जाने को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां रोजमार्टा कंपनी द्वारा सभी जिलों के ईटीओ कार्यालय का महत्व खत्म कर अपनी एक तरफा नियम चला रहा है, जिसके चलते आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों वाहनों के नंबर प्लेट HSRP प्लेट लगाने की कवायद जारी है, जिसके चलते शहर हो या प्रदेश के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण दुर्ग जिले के परिवहन विभाग में देखने को मिला है। आपको बता दें कि शहर की जनता के वाहनों का डिजिटल नंबर प्लेट लगाया जा रहा है, जिसमें रोजमार्टा कंपनी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी या एजेंसी देकर आम जनता से पैसा बटोरने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस काम के लिए ईटीओ एजेंट तक को काम दिया गया है। HSRP नंबर प्लेट के लिए ऑफिस में एक बंदा बैठता है और अपना मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए 5 नंबर दिए हुए हैं, जिसका मतलब आधार कार्ड और आरसी बुक आता है तो उसको अपडेशन मोबाइल नंबर करेक्ट किया जाता है। और कंपनी के द्वारा 2-3 जगह जहाँ मतलब चिन्हांकित करते हैं वहाँ उनका। किस कंपनी के ये दिया गया है काम? रोजमार्टा करके कंपनी है, उसको काम दिया गया है। उसमें एक शिकायत ये भी आई कि उसके द्वारा जो एक सब डीलर टाइप की एजेंसी फैला दिया गया फ्रेंचाइजी, तो उसमें काफ़ी शिकायतें आ रही, काफ़ी दिक्कतें आ रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
इसमें डीलर पॉइंट तरफ से जितने भी गाड़ी बेचने वाले रहते हैं उन्हीं को नंबर प्लेट लगाने के लिए उनके द्वारा ऑथराइज किया गया है और उनके द्वारा लगवाया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर किरंदुल के बीच 20 दिनों से यात्री ट्रेनों का संचालन बंद है। रेलवे ने लैंडस्लाइड और मरम्मत का कार्य का हवाला देते हुए ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि मालगाड़ियों की आवाजाही जारी है। इस पर नाराज होकर जिला कांग्रेस कमेटी ने डीआरएम के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया तो मालगाड़ियों की आवाजाही रोकने पर मजबूर होंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने डीआरएम के नाम रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने डीआरएम को साफ साफ चेताया है कि 2 जुलाई से यात्री ट्रेनें बंद है। अभी तक यात्री ट्रेनें चल नहीं पा रही है, जबकि दूसरी ओर मालगाड़ी सरपट इस रेल रूट पर दौड़ रही हैं। 20 से 30 गाड़ियां पर डे चल रही है, परंतु एक भी गाड़ी कोरापुट के आगे जगदलपुर किरंदुल तक नहीं चल पा रही। आखिर की दोहन खनिजों का हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज ऐतराज जताया और साफ साफ लफ्जों में कहा है कि बस्तर वासियों को अगर आप रेल सुविधा नहीं दे सकते तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो मालगाड़ियों से बस्तर का खनिज विशाखापट्टनम जा रहा है उससे रोक देंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही रेलवे मंडल की होगी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप सी सीईटी परीक्षा का आयोजन शनिवार को यमुनानगर में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले के 47 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्रों में परीक्षा कराई गई, जिसमें पहले सत्र में 92.10 और दूसरे सत्र में 92.47% परीक्षार्थी शामिल हुए। डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी कमलदीप गोयल ने परीक्षा के दौरान भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया था। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। शहर के वार्ड नंबर 1 में बारिश थमने के बाद भी घरों में नाले का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। स्थानीय बासिंदों सहित क्षेत्रीय पार्षद मनीष साहू जल भराव के लिए नगर निगम की अनदेखी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नयापारा नदी रोड से लगे इस इलाके में हल्की बारिश होते ही जल भराव की समस्या लाइलाज साबित हो रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के बजाय वार्ड की भौगोलिक स्थिति को जल जमाव के लिए दोषी ठहरा रहे हैं और अपना पल्ला भी झाड़ते नजर आ रहे हैं। कारगिल विजय दिवस पर यमुनानगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें भारी संख्या में सोल्जर यानी कि सैनिक भी शामिल हुए। इस अवसर पर कैंडल जलाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीत गाते हुए श्रद्धांजलि देते हुए सैनिक एवं उनके परिजन भावुक हो गए। इन सैनिकों का कहना है कि वह जो समय था बहुत कठिनाई वाला था। बच्चे छोटे थे, लेकिन देश के लिए उत्साह भरपूर था, जिसके चलते देश ने विजय पाई और हम कारगिल युद्ध जीत गए। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उस टाइम जब 26 साल पहले कारगिल हुआ था, उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। आज की जो लड़ाई है या युद्ध है वो बहुत टेक्निकली फॉरवर्ड हो गया है। अब हमें बॉर्डर क्रॉस करने या इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में भी आ गए हैं। और आर्मी का भी जो मेक इन इंडिया से सरकार का मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, उसी से हम अपने ड्रोन वगैरह बना रहे हैं। और बॉर्डर पे खड़ा होकर ही हमने उग्रवादियों के 12 ठिकानों को एक साथ ध्वस्त किया 30 मिनट के अंदर। और जो एयरफोर्स ने आगे जाके अटैक किया, उनके जो एयरबेस बर्बाद किए, उन्होंने 3 दिन में ही घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। कारगिल युद्ध एक बहुत दुखदाई घटना है एक तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बिना हाँ ये लोग चले गए थे तो पीछे से बच्चों को संभालना। छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, कोई 1 साल का था, कोई 2 साल के थे, किसी के 3 साल के थे, छोटे छोटे। हम लोग ये चले गए थे, वहाँ कुछ लोग बोलते थे हमें कभी कहीं मूव करना है, कभी स्कूल में रहना है, कभी कहीं रहना, कभी रहना। बहुत मुश्किल होता था। हम लोग बोलते थे कि है ना फैमिली, आप लोग फैमिली वाले हो, मतलब आपके अपने हस्बैंड के साथ हो, आप लोग तो चले जाओगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर डिंडोरी से है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में आया उफान युवाओं के मस्ती का जरिया बना हुआ है। बाढ़ क्षेत्र में पहुंचने वाले युवक अपने मोबाइल फोन से पूरे दिन रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। रील बनाते युवाओं की मौजूदगी में कोई भी हादसा भले ही हो जाए, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर युवाओं की ताज़ा तस्वीरें भाजी टोला गाँव से सामने आई हैं, जिसमें 2 गौवंश उपना रहे नाले को पार करने की कोशिश में बहने लगे, लेकिन रील और सेल्फी लेने में मस्त युवा अपनी ही धुन में मस्त दिखाई दिए। खैरागढ़ से खबर है, जहां 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते प्रधान पाट बैराज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सुबह से प्रधान पाट बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण खैरागढ़ आमनेर नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिससे निचले एवं तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं खैरागढ़ के इतवारी बाजार पानी से लबालब भर गया। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया, जिससे यातायात ठप हो गया। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर जारी है। रतलाम के जावरा में 26 जुलाई को श्री शिवभक्त सेवा समिति द्वारा 3 दिवसीय सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। त्रिवेणी संगम मिंडाजी स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर से विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ जल भरकर यात्रा शुरू हुई। भगवा वस्त्रधारी श्रद्धालु डीजे की धुन पर थिरकते हुए शिवभक्तों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। भोलेनाथ सभी के मन की जानते हैं और सभी के मन को प्रसन्न रख के उनके परिवार को प्रसन्न कर देते हैं। और भोलेनाथ की तो क्या बात है, वो इतने भोले हैं कि हम ऐसे ही उनको जल अर्पित कर दें तो भी वो हमारी सारी बातें सुन ले। लेकिन ये खुद की भक्ति है और ये स्वयं की एक प्रकार की तपस्या है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे मन के सारे विचार हटते चले जाते हैं और मन में केवल एक भाव होता है, भोलेनाथ और भोलेनाथ। तो जब वो हो जाता है तो हमारा मन सारे विचारों से हटकर स्वच्छ हो जाता है और हमारे मन में केवल भोलेनाथ होते हैं। इसीलिए ये कांवड़ यात्रा निकाल करके हम जल अभिषेक करते हैं। लंबा सफर है, इस तरह से पूरा होता है क्या, इस तरह से परेशानी रास्ते में तो क्या परेशानी, अब तो इंद्र राजा ने भी हमारे ऊपर पानी बरसा करके जो किसानों के लिए धन्यवाद दिया है। और साथ साथ भगवान की आस्था है, हम लोग सब पैदल चलते हैं तो भोलेनाथ कहीं तकलीफ आने ही नहीं देते हैं। शिव की भक्ति, भोले की भक्ति जगत कल्याण के लिए होती है, सर्वस्व कल्याण के लिए होती है। सबका कल्याण हो और सबका कल्याण चाहने वाले शिव भोले ही है, जो थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये सनातन धर्म संस्कृति, ये धर्म के संस्कार ही हमें निरंतर जोड़े रखते हैं, जुड़ने का अवसर देते हैं। और जब धर्ममय वातावरण हो जाता है, सबकी भावनाएं मिल जाती है और सब एक स्वर में सबके कल्याण की कामना करते हैं, तो चहुं दिशाओं में खुशी होती है, खुशहाली आती है, प्रसन्नता होती है, समस्त क्षेत्र में शांति होती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विदिशा के गंज बसोदा क्षेत्र के उदयपुर में स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर परिसर से महत्वपूर्ण धार्मिक सामग्री और दान पात्र की नकदी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। मंदिर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि इतने प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच कर चुके हैं। ये मंदिर क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भिंड में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, वृत्त महगांव में आबकारी अधिकारी महेश कुमार गौर के मार्गदर्शन में 3 स्थानों पर दबिश दी गई है। शेरसिंगापुरा के राजेश निगम, हीरापुर की रमाबाई और मुस्तरा के सत्येंद्र नरवरिया को अवैध मदिरा बेचते हुए पकड़ा गया। उनके कब्जे से कुल 234 पाव देसी प्लेन और मसाला मदिरा, 18 बियर कैन और 18 किंगफिशर कैन जब्त किए गए हैं। जब्त मदिरा की कीमत करीब 25,000 रुपये आंकी गई। अन्य 2 स्थानों पर तलाशी में कुछ नहीं मिला है। सभी आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा का नशे में धुत होकर दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर हंगामा करने का वीडियो वायरल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुशवाहा ने यात्रियों और बस स्टाफ से जमकर अभद्रता की। करीब 1.5 घंटे तक बस खड़ी रही, जिससे सवारियों को परेशानी हुई। विक्रांत दिल्ली से भिंड जाने वाली फौजी ट्रेवल्स की बस में सफर करने वाले थे। उन्होंने पहले से टिकट बुक कराया था, लेकिन नशे की हालत में वे बस स्टैंड पर झूमते दिखे। कभी यात्रियों से उलझे तो कभी ठेलों पर चढ़ते दिखे। बस स्टाफ ने ऑपरेटर को सूचित किया, लेकिन उन्हें आदेश मिला कि भिंड का आदमी है, लेकर ही आना है। कांग्रेस ने इस घटना को सत्ता के घमंड से जोड़ते हुए भाजपा को घेरा। कांग्रेस जिला महामंत्री विवेक पचौरी ने कहा कि यह भाजपा नेताओं के गैर जिम्मेदार रवैये और अहंकार को दर्शाता है। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मोतिहारी से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली से गांव लौटे 24 वर्षीय संटू कुमार की पड़ोसी नीतीश कुमार ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर वार्ड नंबर 44 में बीती रात अंजाम दी गई है। बताया गया है कि नशे में धुत नीतीश ने पहले संटू से गाली गलौज करते हुए उसकी मां पर हाथ उठाया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने युवक का गला दबा दिया। बाद में अस्पताल ले जाते समय संटू की रास्ते में मौत हो गई, जबकि आरोपी पुलिस गिरफ्त में आने से बचने के लिए मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस हत्या मामले की जांच शुरू कर चुकी है। बावजूद इसके ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है और वो इस इलाके में अवैध शराब बिक्री को लेकर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर सहरसा से है, जहां बनगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 निवासी रमाकांत मिश्रा ने पड़ोसियों पर पत्नी व बच्चों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने दावा किया है कि बांसडीह से भगाने को लेकर कुछ विवाद की स्थिति बनी, जिस पर शेरे पुश्तों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। परिवार के घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार के मुखिया ने दावा किया कि गौरव मिश्रा का आपराधिक इतिहास है, जो बात बात पर मारपीट करने पर आमादा होता रहता है। मामला ये है कि हम घर पर प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम में। वो जो है 4 फूलकांत मिश्र, उनका लड़का प्रशांत कुमार, गौरव मिश्रा, सौरभ मिश्रा, ये चारों घर घुस गए और घर घुस के सबसे पहले इसका मोबाइल खींच लिया, जिसमें उसका सारा रिकॉर्ड था। उसके बाद उस मोबाइल को वहाँ पर तोड़ दिया। उसको जो रोकने लगा तो वो मारपीट करना चालू किया। वो मारपीट करने में जो है इन तीनों को वो घर में घुस करके इन तीनों लोगों को वहाँ पर अपने चलते वो वहाँ पर मार ही दिया। ठीक नहीं, मारने में ये 3 था भीतर में। वजह क्या था? वजह वो वहाँ से हम लोग को भगाना चाहता है, बांसडीह से भगाना चाहता है। अगली खबर बिहार के खगड़िया से है, जहां सदर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित पंचायत सचिव सुभाष शर्मा की पसराहा देवठा बजरंगबली मंदिर के पास NH 31 पर सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। अपने घर लौट रहे थे, तभी हृदय विदारक घटना घटित हुई। उनकी असामयिक मृत्यु से पूरे विभाग व पंचायत सचिव समुदाय में शोक की लहर है। राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता सह जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुभाष शर्मा एक कर्मठ, ईमानदार और मिलनसार पंचायत सचिव थे। उनकी अकस्मात मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्हें ईश्वर अपने शरणों में स्थान दे। बिहार के सुपौल से खबर है, जहां सुपौल जिले के सदर प्रखंड के आमहा पंचायत में मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्ट्रीट स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस स्कूल का उद्देश्य गरीब और निसहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह में बच्चों को पढ़ने के लिए कलम, कॉपी, पेंसिल और ट्रॉफी वितरित की गई है। मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा भी नियुक्त किए हैं। चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे दीपक कुमार ने बताया कि मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के कार्य और गरीब और निसहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उम्मीद की किरण जगी है, एक दीप प्रज्वलित हुआ है, जो समाज को एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए ये विद्यालय का उद्घाटन किया गया। ये बड़ी ही खुशी की बात है। इसमें उस अनाथ बच्चे को, उस गरीब तबके के बच्चे को जो किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं,
उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। और मनुष्य के जो संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में यहाँ की जो शिक्षिका हैं, स्वयंसेवक हैं, वो जागरूक करेंगी तो समाज में एक रोशनी सी, प्रकाश सी फैलेगी। मानव के हित में कार्य करती है। जो अभी मानवाधिकार का एक पहलू हमारे यहाँ मानवता का स्ट्रीट स्कूल का यहाँ ओपनिंग किया गया है। गरीब और निसहाय बच्चों का जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, उसको शिक्षा के बारे में जागरूक करना मानवता का स्ट्रीट स्कूल पहला काम करती है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। झारखंड के कोलेबिरा से खबर है, जहां मूनलाइट बस हादसे की शिकार घाटी में ये सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में कोई फिलहाल घायल नहीं हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी नजर आई। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। सदर अस्पताल सिमडेगा में उनका इलाज जारी है। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे कौशाम्बी से। अहम खबर है, जहां बसपा नेता राजू गौतम के घर पकड़ा गया जुआ खाना। लाखों नकदी सहित 9 जुआड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का चालान कर भेजा गया जेल। मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी करने पर पहुंची थी पुलिस। गिरफ्तार सभी आरोपियों का चालान कर जेल भेजा गया। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। कौशाम्बी से अहम खबर, राजू गौतम के घर पकड़ा गया जुआ खाना। बसपा नेता राजू गौतम के घर जुआ खाना पकड़ा गया। नकदी, लाखों की नकदी सहित 9 जुआड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अगली खबर बाराबंकी से। दारोगा पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप। मजीठा नाग देवता मंदिर में ड्यूटी पर तैनात था दारोगा। चोरी की शिकायत करने पर दारोगा ने की बदसलूकी। आपको बता दें, पीड़िता ने आरोप लगाए हैं। दारोगा उपेंद्र यादव ने नहीं खंगाली सीसीटीवी फुटेज। पीड़िता ने बात कही। गाली गलौज और हाथापाई करने का आरोप मढ़ा। महिला कांस्टेबल सत्यभामा पर मढ़ी तोहमत। जांच के लिए सार्वजनिक रूप से पल्लू हटाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। सतरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है नाग देवता मंदिर। जांच के लिए सार्वजनिक रूप से पल्लू हटाने का आरोप लगाया। और अगली खबर औरैया से है। क्रैश बैरियर चोरी करने वाले 9 साथी गिरफ्तार हुए हैं। कब्जे से 65 सबूत, आपको बता दें साबुत क्रैश बैरियर के 380 टुकड़े बरामद हुए हैं। कानपुर नगर क्षेत्र से हुई बरामदगी व गिरफ्तारियां। एक फैक्ट्री में स्टोर मिला है पूरा चोरी का माल। सौदा तय होने पर ट्रक पर लाद कर सप्लाई करते थे माल। दिबियापुर थाना व स्वाट टीम ने किया मामले का खुलासा। आरोपियों से स्कूटी, बाइक व डीसीएम भी बरामद हुआ है। उरई समेत निकटवर्ती अन्य जिलों से कर चुके हैं चोरी। एसपी अभिजीत आर शंकर ने पुलिस टीम को किया पुरस्कृत। पुलिस अधिकारी ने टीम को दिया 25,000 रुपए का पुरस्कार। दिनांक 27/7/2025 को थाना दिबियापुर एवं स्वैट टीम द्वारा रोड के किनारे लगी क्रैश बैरियर चोरी करने वाला एक आपराधिक गैंग को न्यायालय के सामने पेश कराया जा रहा है। विगत 16 तारीख के रात में थाना दिबियापुर क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज रास्ता पर लगी क्रैश बैरियर को एक अज्ञात चोर का गैंग द्वारा खोल के चोरी कर लिया गया था। प्रस्तुत मामले में लोक निर्माण विभाग का अभिशासीय अभियंता द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 439/25 अंडर सेक्शन 303(2) ऑफ BNS पंजीकृत किया गया था।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में सावन मास के अवसर पर आईआईटी के छात्र छात्राओं ने एक कांवड़ यात्रा निकाली है। यात्रा कानपुर के सरसैया घाट से प्रारंभ होकर कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर जाकर संपूर्ण हुई। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आईआईटी के छात्र व छात्राओं ने आईआईटी इंस्टीट्यूट से बाहर निकलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने बताया कि आईआईटी के छात्र दुनिया भर में शोध करते हैं, नए नए आयाम स्थापित करते हैं। उनके इस नेक कार्यों में सम्मिलित होना अपने आप में बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। वहीं प्रोफेसर और छात्र ने बताया कि लोगों का मानना है कि आईआईटी के छात्र व छात्राएं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं है, जो भी कार्य होते हैं ईश्वर की कृपा से होते हैं और आईआईटी के छात्र व छात्राएं भी ईश्वर पर विश्वास व आस्था रखकर नित्य प्रतिदिन समय अनुसार पूजा अर्चना करते रहते हैं। बोलिए, क्या नाम है सर आपका? शिवम त्रिवेदी। ये कांवड़ यात्रा कहाँ से अयन अयन ये कांवड़ यात्रा हम लोग सरसैया घाट से शुरू करके आनंदेश्वर परमठ धाम तक ले जा रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इनको चलने के लिए। खबर फरोखाबाद से है, जहां आज 29 परीक्षा केंद्रों पर आरओ परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर जांच पड़ताल के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश मिला, जबकि अधिकारी लगातार भ्रमण और केंद्रों का जायजा करते नजर आए। एडीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी व एसपी आरती सिंह ने निरीक्षण के दौरान केंद्र में मातहतों को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनाए रखने के निर्देश लगातार जारी करते रहे। निगरानी के लिए प्रशासन ने जहां 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे थे, वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जारी रखी और सकुशल परीक्षा संपन्न कराई। खामी क्यों नजर आएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब, मुख्य सचिव साहब लगातार सकुशल एग्जाम कराने के लिए समीक्षा करते रहे। सबके सख्त निर्देश हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो खामी तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। खामी नहीं है, सब सहज सुचारू ढंग से एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ, बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम है क्योंकि पुराना एग्ज़ाम है, 5-6 साल पहले का एडवर्टीजमेंट है, तो इस बीच में तमाम जगह पर नौकरी लोग कर लेते हैं। इसकी तो कितने % रहा है? अलग अलग जगह है, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60। कितने इलेक्शन बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां रविवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। शासन द्वारा तय मानक के मद्देनजर परीक्षा संपन्न कराने के लिए 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 22,176 अभ्यर्थियों की परीक्षा सुनिश्चित होनी थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई गई। नकल विहीन परीक्षा कराने की कसौटी पर खरे उतरने के लिए जिला प्रशासन ने जहां जिले को 47 सेक्टर में बांट रखा था, प्रत्येक सेक्टर में एक स्ट्रैटेजिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर प्रशासन की बेहतरीन प्रबंधन से ये परीक्षा जो है वो सकुशल और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है। खबर बांदा से, जहां कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच आरओ परीक्षा संपन्न हुई है। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण करते नजर आए, इंतजामों का निरीक्षण करते नजर आए। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी, प्रवेश प्रक्रिया, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता और ट्रैफिक प्रबंधन आदि का जायजा लगातार जारी रखा। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जांच पड़ताल के साथ प्रवेश दिया गया। प्रवेश पत्र की जाँच के साथ अंदर प्रवेश दिया गया। एसपी पलाश वंसल ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए और कुल मिलाकर सभी बेहतर इंतजाम से, प्रशासन की मुस्तैदी से, सुरक्षा व्यवस्था से और निष्पक्षता से परीक्षा संपन्न हुई। खबर बागपत से, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। जर्जर विद्युत लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा, जिसकी चपेट में आकर खेत में काम कर रहा किसान हरेंद्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। किसान की मौत को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने मृतक किसान हरेंद्र का शव सड़क पर रखकर हंगामा शुरू किया। नाराज ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मुआवजा की घोषणा करने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगातार मांग करने के बाद भी विभाग की कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिससे किसान की मौत हो गई। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगली अहम खबर की। बाराबंकी में रविवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
यहां दंपत्ति के 100 कमरे में फंदे से लटके मिले हैं। शनिवार को सास बहू और बेटे में कहासुनी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग में बेटे का चालान भी किया था। इसके कुछ घंटों बाद बेटा बहू फंदे से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना देवा कोतवाली क्षेत्र के नयापुरवा गांव की है। गांव निवासी रोहित सोनी 28 वर्षीय और उनकी पत्नी मुन्नी देवी 27 वर्षीय के 100 फंदे से लटके मिले हैं। बताया गया है कि मृतका गर्भवती थी। दंपत्ति का एक 4 साल का बेटा भी है। रविवार सुबह जब काफी देर तक रोहित के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को चिंता हुई। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रोहित और मुन्नी देवी फंदे से लटके मिले। घटना के बाद घर वाले रोने बिलखने लगे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना करके घटना की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में 2 तरह की आशंकाएं सामने आ रही हैं। एक ये है कि युवक ने पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। दूसरी जो आशंका है वो पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद आहत होकर युवक ने भी आत्महत्या कर ली, जान दे दी। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले की सभी बिंदुओं से गहराई से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मृतका गर्भवती थी। उनका एक 4 वर्षीय पुत्र भी है जो घटना के समय घर में नहीं था। आने के बाद देख लेना, अभी आ जाएगा तो चला आने के बाद चलिए। अगली खबर भी बाराबंकी से है, जहां नहर के पानी से पार होकर घर जा रही 2 सगी बहनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई है। छोटी बहन सोमिया नहर के पानी से होकर पार कर रही थी। नहर इस दौरान अधिक पानी होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और संतुलन खोने की वजह से वो डूबने लगी। वहीं छोटी बहन को डूबता देख बड़ी बहन कंचन उसे बचाने के लिए वो भी कूद गई और पानी में समा गई। पास में मौजूद ग्रामीणों ने ये स्थिति देखी तो शोर शुरू कर दिया। शोर सुनकर पिता सुनील मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों बच्चियों की सांसें थम चुकी थी। घटना की जानकारी से परिवार में कोहराम मचा है। भारी संख्या में ग्रामीणों की घटना स्थल पर भी ग्रामीण जमा हो गए। घटना के समय पिता सुनील वर्मा अपने खेत में खाद डाल रहे थे। थाना मोहम्मदपुर खाला के तुलसीपुर मजरे पर्वतपुर की ये पूरी घटना है। ठीक है, उसका पानी निकालो पेट से। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।